हेलो तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा तैयार हो गए क्योंकि आज जा रहे हैं गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कराने और आपको देंगे एक्सपीरियंस कि गाड़ी सर्विस के पहले कैसी चल रही थी, सर्विस के बाद क्या चेंज है, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था और फिर सारी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या निकल के आई है। तो मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी कितना चल गई है और कितने पे सर्विस जो है वो कंपनी बताती है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो 627 किलोमीटर जो चल चुकी है और एवरेज अगर लिख के आ रहा हो तो मैंने एक बार नापा था। अभी दिखा दो एवरेज कितना दे रही सर्विस से पहले। तो भाई देखो गाड़ी 32.7 kmpl के दे रही है अभी सर्विस के पहले। नॉर्मल अगर चलाई है तो नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा रुक के भी नहीं, नॉर्मल चलाई है मैंने। तो 32 का अच्छा एक मेरे ख्याल से सर्विस के बाद 35 तक शायद हो जाए सिटी में। तो वो जो हम देखेंगे। और सर्विस जो है कंपनी बता दी 750 किलोमीटर्स पे, लेकिन हमारी सर्विस जो है हो रही है 627 पे, क्योंकि हमारा गाड़ी को 1 महीना हो चुका है, हम कम चलाए हैं थोड़ा सा गाड़ी को। तो वो जो है कंपनी वालों का फ़ोन आया था कि सर्विस ड्यू आप करा लीजिए। 26 को वैसे है, लेकिन 26 को जो हॉलीडे है, तो फिर मैंने आज ही प्लान बना लिया कि सर्विस करा के आते हैं। तो सर्विस करा के आते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितना खर्चा आता है। फ्री सर्विस है पहली। तो चलिए इन सब चीज़ों को कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको जो है सर्विस सबसे पहले मैं गया, काफ़ी अच्छे से स्टाफ ने वेलकम किया और ग्रीट किया। और फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि सर्विस है, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरी सर्विस। तो सबसे पहले तो एक सर्विस मैनेजर भैया थे कोई, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि क्या क्या आपकी इस सर्विस में चेंज होगा और कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले आपको बताया था कि क्या क्या जो है चीज़ें इसमें होती हैं सर्विस में। सबसे पहले तो इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ड्रेन नट चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर का वो ओरिंग चेंज हुआ था, वॉशर वगैरह, और 1-2 वॉशर जो है और लगे थे, 1-2 नट और लगे थे। तो बेसिक ही सर्विस थी, कोई इतना ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स लगे नहीं थे, कोई चीज़ डैमेज भी नहीं हुई थी। और बेसिकली जो इसमें इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड है ड्रेन बोल्ट और ये सब, और ऑयल फिल्टर भी जो है चेंज होता है इंजन ऑयल के साथ ही। तो फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि था सर्विस सेंटर में जब गाड़ी गई तो वहाँ के जो मैकेनिक्स थे उनका क्या बिहेवियर था, उन्होंने किस तरह से जो है गाड़ी को देखा और जो है सर्विस। तो भाई सबसे बढ़िया बात तो भाई वहाँ के जो सर्विस सेंटर वाले भैया थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, फ्रेंडली टाइप थे। तो उनसे मैंने धीरे धीरे बातचीत करी थी। सबसे पहले तो उन्होंने नट बोल्ट वगैरह टाइट किए गाड़ी को लगा के अपने उस पर रैक पे। और जैसा कि मैंने बताया कोई भीड़ थी नहीं, तो मैं अकेला ही चला गया था अंदर, मैं वीडियो बनाने लगा था। और फिर धीरे धीरे मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी भाई समझाया कि पहली सर्विस में क्या होता है। तो आप उनके मुँह से सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। तो भाई गाड़ी की पहली सर्विस है, भैया बताओ क्या क्या इसमें पहली सर्विस में चेंज होगा। इसमें अभी तो हम ऑयल चेंज कर रहे हैं जी। अभी तो ड्रेन कर रहे हैं ऑयल जी, ऑयल ड्रेन हो गया देखो बकेट में। फिर इसमें से हम ऑयल फिल्टर निकालेंगे जी। उसके बाद फिर हम इसमें नया ऑयल डालेंगे, ऑयल फिल्टर डालेंगे। उसके साथ में कुछ और भी पार्ट्स हैं, ड्रेन बोल्ट हो गया, वॉशर हो गया। अच्छा, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा काम नहीं होता पहली सर्विस में, जो खास ज़्यादा काम नहीं होता है, थोड़े नट बोल्ट वगैरह टाइट होते हैं। नहीं वो तो देखिए फर्स्ट सर्विस में बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे एयर फिल्टर हो गया, स्टाफ प्लग हो गया, ठीक है, पिछले डिस्पैड हो गए, आगे के डिस्पैड हो गए, चैन एडजस्टमेंट हो गया, चैन क्लीन हो गया, चैन ड्यू हो गया, ठीक है, एक्सीलेटर प्ले हो गया, ब्रेक प्ले हो गया। ऐसे बहुत सारे इसमें काम होते हैं फर्स्ट सर्विस में। ऐसे आपको सेकंड सर्विस में भी यही सारे मतलब बेसिक सर्विस है। हाँ ये बेसिक है, मतलब फर्स्ट सर्विस है कोई। ठीक है, तो भाई बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही थी और गाड़ी अपनी ऑयल वगैरह भी चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, सारी आइटम हो गए थे। उसके बाद जो है बारी आ गई थी भाई अपनी गाड़ी को वॉश होने की। और 1-2 क्लिप्स और हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी भाई अब वॉशिंग स्टेशन में जा रही है गाड़ी, ठीक है, बढ़िया करके भैया वॉश करेंगे। चलो तो भैया बढ़िया लग रही है, भैया ने वॉशिंग कर दी बढ़िया करके।
भाई साहब ने washing भाई की साहब ने वॉशिंग करी है, है। मिट्टी छुड़ाई है पहले, नहीं पर एकदम चमक गई गाड़ी। बताओ, वॉशिंग की भी क्लिप्स बनाई थी, तो गाड़ी वॉश भी बहुत बढ़िया तरीके से की। वो अलग भाई था हमारा जिसने गाड़ी वॉश करी, तो वो भी आप क्लिप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेसिकली एंड में कि मुझे कितना खर्चा देना पड़ा था, और अगर मेरी जब फ्री वाली सर्विस सारी खत्म हो जाएंगी तो मुझे कितना खर्चा देना पड़ेगा। भाई कुछ ज़्यादा ही खर्चा बैठ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बताया, वीडियो एंड तक देखना। तो भाई वॉशिंग वगैरह तो भाई ने बहुत अच्छी कर दी थी। वॉशिंग के वैसे 123 रुपीज़ या 120 रुपीज़ चार्ज है, और जो कि बाहर से आप कराओगे 50-60 रुपए में हो जाएगी। लेकिन एक सर्विस सेंटर वाली वॉश भाई अच्छी होती है, पॉलिश वगैरह भी मार के देते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बात कर लेता हूँ मेन मेरा कितना खर्चा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बिल की फोटो डाल दूंगा भाई। तो मेरा 1923 रुपये का खर्चा आया था टोटल, 1923 रुपीज़, जो कि मैं पूरा कैश में पे करके आया था। 2 रुपये एक्स्ट्रा ही दिए थे मैंने, तो वो मैंने जो है पे करे थे। उसके बाद जो है मुझे उसका बिल मिल गया था, और बेसिकली उन्होंने एक टेस्ट राइड मार के मुझे गाड़ी दे दी। भाई गाड़ी सही होने में मेरे टोटल 2 घंटे लगे थे। वहाँ पे वेटिंग एरिया काफ़ी अच्छा था, तो मैं वहाँ वेट कर रहा था। वेट तो मैंने करा नहीं, मैं वीडियो वगैरह बनाने लगा था। तो काफ़ी अच्छा जो है मतलब मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा। लेकिन 1923 रुपये मेरा विदाउट एनी सर्विस चार्ज का भाई ये कॉस्ट है, ठीक है ना, सर्विस का। तो अगर 1923 रुपये की बेसिक ऐसी सर्विस होती है, और अगर मैं इसमें 1300 रुपये और ऐड कर लूँ, तो भाई आप देख सकते हो मोटा मोटा 3300 रुपये के आसपास जो है मेरा खर्चा आ जाएगा, 3300 रुपये। और अगर मेरे कोई चीज़ डैमेज होती है, जैसे बाद में इन फ्यूचर मेरा केबल कोई, या फिर कोई मेरी मान सकते हो डिस्क पैड और ये सब चीज़ें डैमेज होती हैं, तो मेरा और भी ज़्यादा खर्चा आ जा सकता है, ठीक है ना। तो करीब मैं इसकी सर्विस मान के चल रहा हूँ 3500 रुपये की, और साल में दो सर्विस होती है, तो आपको पूरे पूरे भाई 7,000, 8-10 भी हो सकते हैं अगर आपकी मेजर सर्विस होती है कोई। तो 10,000 रुपये का आपका खर्चा आने वाला है इस गाड़ी का भाई। और मतलब ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा शौक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता रॉयल एनफील्ड की कितनी होती है। मेरा एक दोस्त है, उससे मैं पूछूंगा कि रॉयल एनफील्ड की कितने की सर्विस होती है, या फिर रिसर्च करके आपको बता दूंगा। लेकिन इस गाड़ी की जो है 7,000 रुपये की आप मान के चलो, 7 से ऊपर की साल की सर्विस, ठीक है ना, 2 होंगी। और भाई अब हाथी पाला है, तो मैं भाई ऐसा कोई टेंशन तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि इसकी सर्विस ऐसी है। और माइलेज का टेस्ट तो भाई आपके लिए आने वाला है, वो आप देख सकते हो कि कितना पीती है और कितना देती है। कि मतलब इतनी तारीफ जो करी जाती है इस गाड़ी की, वाकई में उसके लायक है, या फिर एवे ही, ठीक है ना। वैसे तारीफ जितनी करते हैं उतनी तो अच्छी गाड़ी है खैर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था कि सर्विस का क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं रहा। तो बेसिकली बिल वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब मेरी सर्विस होके आ गई थी, उसके बाद में जो है कंपनी वालों का एक सर्विस सेंटर से कॉल आया था कि आपने कितने पैसे दिए थे, क्या आपकी गाड़ी सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि मतलब सर्विस कराते हैं, उसके बाद अगर कुछ दिन तक दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर वाले उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सही करके देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सर्विस का चार्ज गया होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ सीन था सर्विस का। सर्विस की कॉस्ट भी मैंने बता दिया आपको, कितना टाइम लगा, कैसा बिहेवियर था। और हाँ भाई, जिसके लिए मैंने मेन बताया था, वहाँ पर उन्होंने मुझको सर्विस के में चाय भी पिलाई थी, तो उसकी ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लेना। जा रहा हो तो मस्त चाय वाय मिलती है, नाश्ता, कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक है ना। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना था। वीडियो बेसिकली सर्विस के बारे में थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।